सुबह का समय था। रेलवे स्टेशन की भीड़ में 12 साल का आरव फटे पुराने कपड़े में जूते पॉलिश करने का काम कर रहा था। उसके छोटे हाथों में ब्रश की चाल तेज थी और मेहनत से भरी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। वो नहीं जानता था कि कभी उसका अपना घर था। एक माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। जिंदगी ने उसे सिर्फ इतना सिखाया था कि मेहनत से ही पेट भरता है। स्टेशन के एक कोने में बैठकर वो यात्रियों के जूते चमकाता रहता। 12 साल पहले एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी उलट पुलट कर दी थी। उस समय जिला मजिस्ट्रेट प्रिया शर्मा अपनी ड्यूटी से घर लौट रही थी। उसके पति विदेश में नौकरी करते थे। छोटे आरव को अकेला छोड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उसे साथ ले गई। शाम ढल रही थी और तेज बारिश में सड़कें फिसलन भरी हो गई थी। प्रिया की कार पुल पर फिसल गई, पलटी और नदी में गिर गई। प्रिया किसी तरह बच निकली, लेकिन जब होश आया तो आरव कहीं नहीं मिला। बचाव दल ने बहुत खोजबीन की, लेकिन बच्चा नदी में बह गया माना गया। उसी रात नदी किनारे लकड़हारा रामू लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। अचानक उसे पानी में कुछ तैरता दिखा। पास जाकर देखा तो एक छोटा बच्चा बेहोश हालत में था, लेकिन सांस ले रहा था। रामू ने उसे पानी से निकाला। बच्चे के कपड़े फटे थे और माथे पर गहरी चोट का निशान था। रामू गरीब था, लेकिन दिल का साफ था। उसने बच्चे को अपने छोटे से झोपड़े में ले जाकर उसकी देखभाल की। 2 दिन बाद जब बच्चे की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था, न नाम, न माता पिता। रामू ने उसका नाम आरव रखा और अपने बेटे की तरह पाला। रामू का जीवन कठिन था। वो दिन भर जंगल में लकड़ी काटता, बाजार में सब्जियां बेचता और शाम को थककर लौटता। फिर भी आरव के लिए वो सुबह जल्दी उठता, खाना बनाता और उसे पढ़ना लिखना सिखाता। आरव बहुत तेज था और जल्दी सीख लेता। रामू चाहता था कि आरव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी में स्कूल की फीस भी मुश्किल से जुटा पाती। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। आरव भी रामू को अपना असली पिता मानता और उसकी बहुत इज्जत करता। 12 साल बीत गए। आरव अब समझदार हो गया था। वो देखता कि रामू चाचा दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, हाथ कांपते हैं और सांस फूलती है। एक दिन रामू कुल्हाड़ी नहीं उठा पाए तो आरव का दिल भर आया। शाम को रामू थके लौटे तो आरव ने कहा कि अब आप काम पर नहीं जाएंगे। रामू ने मना किया, लेकिन आरव ने जिद की कि अब उसकी बारी है कुछ करने की। आरव ने फैसला किया कि वो स्टेशन पर जूते साफ करेगा। पहले दिन उसने सिर्फ 70 रुपए कमाए, लेकिन खुश था। घर लाकर रामू को दिए तो उसकी आंखें नम हो गई। धीरे धीरे आरव के ग्राहक बढ़े। वो मेहनत और ईमानदारी से काम करता, लोग उसकी तारीफ करते। अब वो रोज 300-400 रुपए कमा लेता। रामू की तबीयत भी सुधरने लगी। दूसरी तरफ प्रिया शर्मा इन 12 सालों में बहुत दुख झेल चुकी थी। आरव की मौत का गम उन्हें कभी नहीं भूला। पति विदेश से लौट आए, लेकिन दुख से रिश्ते में खटास आ गई। प्रिया काम में डूबी रहती और गरीबों की मदद करती। रात में अकेले आरव की यादें सताती। एक दिन स्टेशन पर अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंह आया। वो घमंडी था, महंगी कार और कपड़े पहने हुए। उसके जूते गंदे थे
तो उसने आरव को बुलाया। आरव ने बड़े मन से जूते चमकाए। काम खत्म होने पर आरव ने विक्रमता से कहा कि 70 रुपए हो गए। विक्रम ने घमंड से कहा कि तुझे 20 ही दूंगा, तेरी यही औकात है। आरव ने कहा कि साहब मेहनत लगी है, कम से कम 50 तो दे दो। ये सुनकर विक्रम गुस्से से भर गया। उसने आरव के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मेरे जैसे अमीर से ऐसी बात करने की हिम्मत। आरव का गाल लाल हो गया, लेकिन वो नहीं डरा। उसने कहा कि मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। विक्रम ने उसे लात मारी और कहा कि ऐसा पैसा भी नहीं मिलेगा। आरव गिर पड़ा, लेकिन उठ खड़ा हुआ। आंसू आंखों में थे, लेकिन वो रामू चाचा की दवाई सोच रहा था। आसपास के लोग देख रहे थे, लेकिन विक्रम के डर से चुप थे। इसी बीच प्रिया शर्मा स्टेशन पहुंची। उन्होंने सब देखा तो खून खौल गया। वो विक्रम के पास गई और बोली कि आपने इस बच्चे को क्यों मारा? विक्रम ने कहा, तू कौन है मुझसे सवाल करने वाली? प्रिया ने कहा कि इससे आपको क्या, लेकिन ये बच्चा अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है। विक्रम हंसा और बोला, जा जो करना है कर। प्रिया ने आरव से कहा, बेटा मेरे साथ चलो। आरव डरा, लेकिन प्रिया की आंखों में ममता देखकर चला गया। प्रिया उसे पुलिस स्टेशन ले गई और एफआईआर दर्ज करवाई। आरव ने कहा कि मैं गरीब हूँ, अमीरों से कैसे लड़ूं? प्रिया ने समझाया कि बात पैसे की नहीं, इज्जत की है। आरव ने हिम्मत की और एफआईआर लिखवाई। मौके पर एक पत्रकार ने पूरा वाकया वीडियो में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया। लोग विक्रम की निंदा करने लगे। मीडिया में खूब चर्चा हुई। आरव की फोटो अखबारों में छपी तो प्रिया को कुछ अजीब लगा। बच्चे का चेहरा जाना पहचाना सा था। कोर्ट में केस चला, वीडियो सबूत था। जज ने विक्रम को दोषी ठहराया। 4 महीने की जेल और 12 लाख जुर्माना जो आरव को मिला। आरव ने प्रिया के पैर छुए और शुक्रिया कहा। प्रिया की आंखें भर आई। आरव ने पैसे से रामू चाचा का इलाज कराया। वो ठीक हो गए। आरव ने एक छोटी किराने की दुकान खोली जो अच्छी चलने लगी। प्रिया आरव से मिलने जाती रही। एक दिन रामू से बात की तो पता चला कि 12 साल पहले नदी से बच्चा निकाला था। प्रिया को शक हुआ। आरव के माथे का निशान देखा जो बिल्कुल वैसा ही था। डीएनए टेस्ट करवाया तो मैच हो गया। आरव उनकी संतान था। प्रिया खुशी से रो पड़ी, लेकिन रामू का एहसान याद करके पहले उनसे बात की। रामू ने रिपोर्ट देखी और रो पड़े। प्रिया ने कहा कि आरव दोनों का बेटा रहेगा। फिर दोनों ने मिलकर आरव की सच्चाई बताई। आरव स्तंभ रह गया। फिर प्रिया को माँ कहकर गले लगा लिया। रामू को पिता मानकर रखा। अब आरव दोनों परिवार से जुड़ा रहा। उसने दुकान के मुनाफे से गांव के गरीब बच्चों के लिए मदद की शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।